यस, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 8। आज हम रुचिरा का पाठ 5 करेंगे। कंट के नेव कंटकम, यानी कांटे से कांटा। इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट में पड़ने पर चतुराई से उससे निकला जा सकता है। पहला पैराग्राफ है, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्यातः। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहेण स्वीय जीविकाम निर्वाहति स्म। वह पक्षियों और मृगादि हिरणों आदि को पकड़कर अपनी आजीविका का, अपने जीवन का निर्वाह करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह जंगल में जाल को विस्तीर्य में फैलाकर गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे अगले दिन प्रातः काल यदा चंचला, जब चंचल वनम गतवान वन में गया, तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा, यत की तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र बद्धा आसीत, एक बाघ बंध गया था। सो अचिंत्यत, इसलिए उसने सोचा, व्याघ्र बाघ माम खादिष्यति, मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। आगे है, व्याघ्र नैवेद्यत भो मानव। बाघ बोला, अरे मानव, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे या मुक्त कर दोगे, तहिर अहम त्वाम न हनिष्यामि, तब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा या हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याधा व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत, तभी उस व्याधा में शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निर्सारित निकाल दिया। व्याघ्र क्लांता आसीत, बाघ थका हुआ था। बाघ थका हुआ था। सो अवदत, इसलिए वह बोला, भो मानव, अरे मानव, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीय मम पिपासाम शमे, नदी से जलम आनीय में जल लाकर मम पिपासाम शमे, मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याघ्र जलम पीतवा पुनः व्याधम अवदत, बाघ ने जल पीकर दोबारा शिकारी से कहा, शांता में पिपासा, मेरी प्यास बुझ गई है या शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे प्रति धर्म का पालन किया है। त्वया मिथ्या भणितम, तुम झूठ कह रहे हो। तुम माम खाद्यम इच्छसि, अब तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूख के लिए क्या कार्य नहीं होता। सर्व स्वार्थम समिते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। चंचला नदी जलम अपृछत, चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जलम आवदत, नदी का जल बोला, एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा च मल मूत्राधिकम विसर्जन निर्वंतते, और फिर वहीं पे मल मूत्र आदि का विसर्जन भी कर देते हैं। वस्तुतः सर्वा स्वार्थम समयते, इसलिए सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृछत, चंचल वृक्ष के पास जाकर बोला, उपगम्य में पास जाकर, अपृछत पूछा, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षा आवदत, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकम छायायाम विरवंती, लोग मेरे, ये मानव मनुष्य मेरी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानि खादंती, मेरे ही फलों को खाते हैं। पुनः कुठारई प्रहृत्य असंभ्यम सर्वदा कष्टम दत्ति, फिर कुल्हाड़ी उसे काट कर हमें ही सदा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ कहाँ छेद कर देते हैं। सर्वतः स्वार्थम समीहीते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्ता शृणोति स्म। पास में ही, समीप ही बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई एक लोमड़ी इस बात को सुन रही थी। उसने अचानक
उस श्रृंगार उसके चंचल के पास जाकर कहा, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापे, मुझे भी बताओ। स अवदत्, वह बोला, अहम अह मातृस्वसा, अरे मौसी, अवसरे त्वम समागवती, टाइम समय पर तुम आ गई। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई है। परम एषा मामेव खादितुम इच्छसि, लेकिन यह तो मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम स लोमाशिकाई निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी निखिलामी सारी कथा बताई। लोमशिका चंचलम अकथ्यत, लोमशिका ने चंचल को कहा, बाडम, अच्छा, तुम जालम प्रसारे, तुम दोबारा जाल प्रसारे फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, दोबारा उस व्याघ्रम अवदत्, उस बाघ को बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धा, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंध गए थे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितुम, व्याघ्र वह वृत्तांत दोबारा प्रदर्शित दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत, उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः कथ्यत, लोमशिका ने दोबारा कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दम कृत्वा दर्शे, दोबारा दोबारा अच्छा, संप्रति अच्छा, दोबारा दोबारा कूद कर दिखाओ। सह तथैव सम आचरत, उसने वैसा ही किया। अनार्तम कूर्देन, बार बार कूर्देन, कूदने से सह श्रांता भवत, वह थक गया। जाले बद्धा, जाल में बंध गया। स व्याघ्र क्लांता सा, वह थक गया। सन्निसायो भूतवा तत्र अपतत, और वह थक कर वहां पर निसहाय मिस बिल्कुल असहाय होकर भूतवा तत्र अपतत, वहां गिर गया। प्राणाम प्राणाम भिक्षाम इव च अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका ने बाघ को कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुम्हारे द्वारा सही कहा गया था। सर्वा स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है।